अरे रुक जा बहू, कहाँ जा रही है? जा रही हूँ मैं अपने मायके, मुझे नहीं रहना यहाँ। आप सब कितना चिक चिक करते हो। अरे बहू, अभी परसों ही तो तू अपने मायके गई थी। हर दूसरे दिन मायके जाना अच्छा नहीं लगता। रुक जा, कहाँ जा रही है, रुक। मनीष पीछे से आवाज लगाता रह जाता है और सेजल सभी को अनदेखा करके गुस्से में अपना बैग लेकर मायके की तरफ चल पड़ती है। तभी कुछ पड़ोसियों की नजर सेजल पर पड़ती है। अरे वो देखो, चल पड़ी मैडम अपने मायके। अरे हो गई होगी दोबारा इसके ससुराल में किसी से नोक झोंक। हाँ, वरना डाल दिया होगा दाल में थोड़ा ज्यादा नमक। सभी पड़ोसी मजाक बना रहे थे और वहीं सेजल अपने मायके जा रही थी। दरअसल अमीर घर की सेजल आए दिन अपने ससुराल वालों से नाराज होकर गर्मी से परेशान होकर मायके चली जाती थी, जिसकी खबर पूरी सोसाइटी वालों को थी। इसी तरह एक दिन, बहू सभी को बहुत तेज भूख लगी, कुछ टेस्टी सा बना दे खाने के लिए। हाँ जरूर, अभी सबके लिए रेड सॉस पास्ता बनाती हूँ। क्या पास्ता? दोपहर के खाने में पास्ता कौन खाता है? लेकिन अब मना करूंगी तो फिर मुंह फुलाकर अपने मायके भाग जाएगी। छोड़ो, कुछ तो खाने को मिलेगा। ये सोचकर मीनाक्षी सेजल को कुछ नहीं कहती है और फिर सेजल किचन में जाकर सभी के लिए पास्ता बनाने लगती है। थोड़ी सी मिर्ची डाल देती हूँ, वैसे भी तीखा पास्ता ही सबसे ज्यादा टेस्टी लगता है। आज तो सब पास्ता खाकर मेरी बहुत तारीफ करेंगे, जैसे माँ करती थी। सेजल पास्ता में लाल मिर्च और रेड चटनी डालकर तीखा मसालेदार पास्ता बनाती है और खुशी से सभी को सर्व करके खिलाती है। तीखा तीखा माँ, इतना ज्यादा तीखा। बहू तूने इतनी ज्यादा मिर्ची वाला खाना क्यों बनाया है? इतना तीखा कौन खाता है? अरे हाँ बहू, इतनी गर्मी में इतना तीखा खाना और ज्यादा तीखा लगता है। क्या जरूरत थी इतना तीखा खाना बनाने की? एक तो मैंने इतने प्यार से आप लोगों के लिए खाना बनाया और आप लोग कमियां निकाले जा रहे हैं। बहू हमारा कहने का वो मतलब नहीं था। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि एक चीज पर ध्यान लगाया करो, या तो फोन देखा करो या फिर खाना बनाया करो। हाँ भाभी, एक चीज पर फोकस कीजिएगा तो काम अच्छी तरह से होगा। फिर आप सिर्फ अपने लिए थोड़ी ना पास्ता बना रही थी, जो इतनी मिर्च डाल दिया आपने। आप लोगों को तो बस कमियां दिखती हैं और रोक टोक लगाना आता है। मेरे मायके में तो मुझे कोई कुछ नहीं कहता था कि इतना फोन मत चलाओ या फिर चलाओ। आप लोगों को जब मैं पसंद ही नहीं थी तो फिर शादी करके लेकर ही क्यों आए? नहीं बहू, ऐसी बात नहीं। हम तो बस क्या बस, मुझे नहीं पता। आप लोग ना हो ही नहीं मेरे एफर्ट्स के लायक। मैं जा रही हूँ अपने मायके। इतना कहकर सेजल तुरंत कमरे में जाती है और अपना सूटकेस उठाकर मायके की तरफ निकल पड़ती है। ये क्या भाभी, इतनी जल्दी सूटकेस भी पैक कर लिया? एक तो सौरभ फोन नहीं उठा रहा, दूसरी ये मैडम हमेशा अपना सूटकेस में 4 कपड़े डालकर रखती हैं। जब मौका मिले भागो मायके। उफ। सभी सेजल को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सेजल रिक्शे में बैठकर अपने मायके चली जाती है और जब कुछ देर बाद मायके पहुंचती है तो, अरे आ गई मेरी प्यारी बेटी। अरे सेजल बिटिया, अंदर आ, आज तेरी माँ तेरी पसंद का खाना बनाएगी। तभी अंदर आकर सेजल अपनी माँ से, मम्मी आज आप मेरे लिए पनीर की सब्जी और मसालेदार रोटियां बनाइएगा। वैसे भी मेरे ससुराल वालों को तो मेरी कदर है ही नहीं, तो अब मैं यहीं रहूंगी। अच्छा ठीक है। अब कविता सेजल का फेवरेट खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाती है। ले बेटी बस थोड़ा और खा ले, मैंने तेरे लिए प्यार से जो बनाया है। नहीं माँ बस और नहीं खा रही, मेरा पेट गुब्बारे की तरह फट जाएगा। ऐसे कैसे मेरी प्यारी सी बेटी पतली हो जाएगी? हाँ कविता, खिलाओ तुम, मैं देखता हूँ कैसे नहीं खाती है। चल खा मेरी शेर पुत्री। ओह पापा, आप ना लगता है एक ही दिन में मुझे मोटा करके छोड़ोगे। वैसे मुझे बहुत गर्मी लग रही है पापा, एसी ऑन कर दीजिए ना। रुक बेटा मैं ऑन करती हूँ। इतना कहकर कविता एसी ऑन करती है और सेजल पूरे दिन आराम करती है और फिर शाम होते होते अपने ससुराल वापस चली जाती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और फिर एक दिन, सेजल माँ बता रही थी तुम दोबारा अपने मायके गई थी। अब तुम्हारे घर वाले मुझे चैन से नहीं रहने देंगे तो मायके ही जाऊंगी ना, नर्क में तो जाऊंगी नहीं। अरे मेरा मतलब था कि इतनी छोटी छोटी बातों पर मायके जाना अच्छा थोड़े ना लगता है। अब तो आस पड़ोस के लोग भी मजाक बनाने लगे हैं। देखो कौन क्या कहते हैं, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अगर इस पूरी दुनिया में कोई मेरा है तो वो मायका ही है, और वही लोग मुझसे प्यार करते हैं। अरे लेकिन सेजल मैं भी तो। खैर ये सब छोड़ो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। इतना कहकर सेजल एसी तेज करके सो जाती है और फिर अगली सुबह के 10 बज गए, लेकिन ये बहू अभी तक नहीं उठी। अमीर घर की बेटी लाकर ही हमने गलती कर दी। बचपन से तो लाड़ प्यार से पलकर बड़ी हुई है, अब ससुराल की जिम्मेदारियां कहाँ संभाल पाएगी। हाँ लेकिन अब जो भी हो शादी तो हो गई है, अब झेलना तो पड़ेगा ही ना। न जाने मैडम की नींद कब खुलेगी, कल तो 11 बजे उठी थी। मीनाक्षी और मनीष बातें कर रहे थे कि तभी सीढ़ी से नाइट गाउन में सेजल उतर कर आती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। वैसे मैंने ब्लैक टी मंगवाने के लिए कहा था, आप लोगों ने मंगवा कर रख दिया है ना? हाँ किचन के साइड वाले ड्रॉर में रखा है। वैसे सेजल बिटिया सुन, तू इस घर की बहू है,
तुझे घर की जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। इतनी देर तक सोना अच्छी बात नहीं। हाँ तो क्या घर की बहू अपनी नींद पूरी नहीं कर सकती? और फिर रात को देर से सोऊंगी तो सुबह भी तो देर से ही उठूंगी ना। हाँ बेटा, लेकिन रात भर तू कोई काम थोड़ी ना करती है, फोन ही चलाती है। इतनी रात तक फोन देखना भी अच्छी बात नहीं होती, तो फोन रखकर सो जाया कर। अच्छा, तो अब आप लोग मुझे मेरे हिसाब से सोने और उठने भी नहीं दोगे? ये ससुराल है या जेल? मुझे नहीं रहना यहाँ पर। इतना कहकर सेजल फिर से अपने मायके जाने के लिए कमरे में जाकर अपना पैक सामान करती है। तभी बिस्तर पर सोई सौरभ की नींद खुलती है। अरे यहाँ दोपहर में कौन शोर कर रहा है? अरे सेजल, तुम अपना सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? और कहाँ, अपने मायके। इतना कहकर सेजल बैग उठाती है और घर से बाहर जाने लगती है। तभी सौरभ पीछे से दौड़ता हुआ उसको आवाज लगाता है। सेजल, अरे सेजल, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, इतनी गर्मी है, ऊपर से अभी कल ही तो तुम अपने मायके गई थी। सेजल, अरे रुको ना। सौरभ पीछे से आवाज लगाता रह जाता है और सेजल मायके के लिए रवाना हो जाती है। वहीं सोसाइटी के कुछ बच्चे, अरे वो देखो, हमारी भाभी फिर से मायके चली गई। सेजल, भाभी का नाम तो मायके जाने वाली भाभी होना चाहिए। बेचारे भैया पीछे पीछे दौड़ते रह जाते हैं। हाँ सच का, ऐसा लगता है जैसे भैया भाभी के पीछे लट्टू हैं, भाभी नहीं। सभी बच्चे सौरभ को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं और अब ये सिलसिला बढ़ने लगता है, जिसके बाद मायके वाले भी चिंतित हो जाते हैं। मम्मी पापा, ये देखो मैं आ गई। अरे आ गई मेरी बेटी, ये देख मैंने तेरे लिए तरबूज काटा है, इसे बैठकर आराम से खा। अरे वाह, वाटरमेलन, ये तो मेरा फेवरेट है। इतना कहकर सेजल तरबूज खाने लगती है और तभी श्यामलाल आता है और कविता को अपने साथ एक बंद कमरे में ले जाता है। क्या हुआ, आप मुझे इस तरह अचानक यहाँ क्यों लेकर आए हैं? तुम्हें नहीं लगता कि सेजल का आए दिन मायके आ जाना सही नहीं है? लोग क्या कहेंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि ससुराल से उसका नाता ही टूट जाए। आप ये क्या बोल रहे हैं? चुप चुप बोलिए, भगवान करे ऐसा कभी ना हो। मैं भी जानती हूँ कि ये गलत है, लेकिन आपको तो पता है ना, बचपन से ही सेजल को ना सुनने की आदत नहीं है। हाँ पता है, हमने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है और उसकी हर एक इच्छा पूरी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो अपनी जिम्मेदारियों को न समझे। उसकी शादी हो गई है और उसे दूसरी चीजें समझनी चाहिए। देखिए, रिश्तों की अहमियत खुद से समझी जाती, दबाव में आकर निभाई नहीं जाती। एक दिन जरूर सेजल को भी एहसास होगा इस बात का, और फिर मैं अपनी बेटी को उसके मायके आने के लिए मना नहीं कर सकती। ऐसा कहकर कविता वहां से चली जाती है और वहीं हॉल में सेजल सोफे पर बैठकर एसी ऑन करके तरबूज खा रही थी। मेरे ससुराल वालों को क्या लगता है कि वो मुझे तंग करेंगे और मैं उनकी बातें चुपचाप सुनूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। आखिरकार मेरे मायके का दरवाजा मेरे लिए हमेशा खुला है, तो फिर मैं क्यों ससुराल में एडजस्ट करूं? वैसे भी वो लोग मेरे परिवार वाले नहीं हैं। सेजल अपने ससुराल को अपने परिवार नहीं मानती थी, जिसकी वजह से वो जरा सा भी एडजस्ट नहीं करना चाहती थी। अब तो मोहल्ले के बच्चे भी गिनती शुरू कर देते हैं। इस हफ्ते तो भाभी 3 बार मायके गई है। क्या सिर्फ 3 बार? अगली बार तो भाभी पूरे 4 बार मायके गई थी, 4 बार। भाभी का तो सही है, जब मन किया सूटकेस उठाया और मायका चली गई। हम लोग जितनी बार नानी के घर नहीं जाते, उससे ज्यादा तो भाभी अपने मायका चली जाती है। अरे नानी के घर छोड़, हम लोग जितना स्कूल जाते हैं ना, उतना ही भाभी अपने मायके जाती है। मैं भी बिल्कुल भाभी की तरह अपने ससुराल वालों को अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। एक भी बात नहीं सुनूंगी किसी की, जैसे भाभी नहीं सुनती है। आजकल सोसाइटी के बच्चे भी सेजल की तरह बनने का तय करते हैं। वहीं घर में देखो सेजल, मैं तुम्हें मायके जाने से मना नहीं करता, लेकिन फिर भी गर्मी से परेशान होकर हर बार रूठ कर चले जाना ये सही नहीं है। हाँ तो मैं जानबूझकर थोड़ी ना अपने मायके जाती हूँ, तुम्हारे घर वाले ही इतनी चिक चिक करते हैं। अरे सेजल देखो, मेरे परिवार वाले तुमसे प्यार भी तो करते हैं, और फिर ये तुम्हारा भी तो घर है, तुम्हें यहाँ थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। ये ना तो मेरा घर है और ना ही मेरा परिवार, फिर मैं क्यों एडजस्ट करूँ? तुम ये क्या कह रही हो? ये तुम्हारा ससुराल है और तुम्हारी मुझसे शादी हुई है, तो ये भी तो तुम्हारा परिवार हुआ ना। मैं तो नहीं मानती, मेरा परिवार मेरा मायका है और मुझे वहीं खुशी मिलती है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होती लोगों की चिक चिक। हे भगवान, अब इसे मैं कैसे समझाऊं? कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं है। क्या मुसीबत है। शुरू में सौरभ सेजल को समझाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे बोलना बंद कर देता है। इसी तरह एक दिन ऑफिस में, हाँ ठीक है मम्मी जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, बस अब सेजल का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। हाँ चलिए, अब मैं फोन रखता हूँ। इतना कहकर सौरभ फोन काट कर देता है और सारी बातें सौरभ के बगल में खड़ा उसका दोस्त आकाश सुनकर कहता है, अरे भाई, जब तुझे भाभी की इतनी ही फिक्र होती है तो तू उन्हें हर छोटी छोटी बात पर मायके क्यों जाने देता है? उन्हें रोक कर समझाता क्यों नहीं है? अरे देख भाई, रिश्ते रोक टोक से नहीं बल्कि जिम्मेदारी और प्यार से चलते हैं। मैंने उसे समझाया, पर जब वो समझने को तैयार ही नहीं है तो मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता। मुझे बस उस दिन का इंतजार है जब उसे रिश्तों की अहमियत समझ में आएगी और वो रिश्तों से भागना छोड़कर रिश्तों की जिम्मेदारी निभाना सीखेगी।
इसी तरह अगले दिन जब सेजल किचन में गुनगुनाते हुए दूध गर्म कर रही थी तो अरे बहू ये क्या कर रही है, गैस बंद कर, सारा दूध उबलकर नीचे गिर रहा है। ओह शिट, सारा दूध नीचे गिर गया, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। रुकिए मम्मी जी, अभी बंद करती हूँ। बहू अब शाम को घर पर मेहमान आने वाले हैं, अब मैं उन्हें चाय कैसे पिलाऊंगी? तुझे तो पता है आसपास की दुकानों में दूध नहीं मिलता। हद है, तेरी वजह से तुम्हारे घर की इज्जत डूब जाएगी। मम्मी जी आपके कहने का मतलब क्या है? मैं आपके खानदान का नाम खराब करती हूँ? मुझे कुछ करने नहीं आता? यू नो व्हाट, आप लोग मुझे सुकून से रहने ही नहीं देना चाहते, इसीलिए मैं जा रही हूँ अपने मायके। बहू तू पागल हो गई है क्या? हर छोटी छोटी बात पर मायके कौन जाता है? शादी के बाद बहू ससुराल में ही अच्छी लगती है। मम्मी जी मेरे मायके के दरवाजे मेरे लिए हमेशा खुले और मैं वहाँ कभी भी आ जा सकती हूँ, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर सेजल गुस्से में दोबारा अपने मायके चली जाती है। अब इसी तरह दिन बीतते हैं और धीरे धीरे गर्मी अपना जोर पकड़ लेती है। चारों तरफ गर्म हवा और लू चलने लगती है और न्यूज में भी सभी को अलर्ट रहने के लिए बोल दिया जाता है। अजी आज तो संडे भी नहीं है, तो फिर आप काम पर क्यों नहीं गए? और सौरभ तू भी घर बैठा है? माँ आपको पता नहीं है क्या, बाहर रेड अलर्ट जारी हो गया है। सरकार द्वारा सारे स्कूल कॉलेज बंद करवा दिए गए हैं और इस वजह से ऑफिस भी बंद है। अरे वाह भैया, ये तो खुशी की बात है, ऑफिस बंद है, अब आप आराम से घर में मजे कीजिए। हाँ, यहाँ बड़ा आया तो मजा कराने वाला, बस फ्री के पैसे नहीं देते हैं, ऑनलाइन काम करना पड़ेगा। अरे वही तो, ऊपर से गर्मी भी इतनी ज्यादा है कि सर से पसीना तो ऐसे टपकता है जैसे बारिश का पानी। चलो अब कम से कम बहू अपने मायके नहीं जाएगी। क्या भरोसा, किसी भी बात से नाराज हो और टैक्सी बुक करके मायके चली जाए। अब हम उसे रोक भी कहाँ सकते हैं। अब तो बस मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन उसे खुद अपनी गलती और जिम्मेदारी का एहसास होगा। अब बातें करके सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं और सभी मिलकर ये कोशिश करने लगते हैं कि सेजल को कोई कुछ न कहे। तभी एक दिन बिजली का बिल आता है। ये देखो मम्मी पापा, बिजली का बिल आ गया। अरे ये क्या, इतना ज्यादा बिल कैसे आ सकता है? 3000 रुपए, इतना तो हमारे घर का एक हफ्ते का राशन का खर्च है। क्या? आज तक तो गर्मी में भी बिजली का बिल कभी 1000 रुपए से ज्यादा नहीं आया। इतना कहकर मनीष तुरंत सौरभ के हाथ से बिजली का बिल लेता है। ये भगवान, ये तो सच में 3000 रुपए का ही बिल आया है, लेकिन इतना बिल कैसे आ सकता है? दरअसल बहू जब से आई है तब से कभी पंखा तो कभी एसी खुला छोड़ देती, यहाँ तक कि लाइट भी बिना मतलब की ऑन रहती है अब घर में। रुको, मैं अभी बहू से बात करता हूँ। इतना कहकर मनीष तुरंत सेजल को आवाज लगाकर बुलाता है और सेजल अंगड़ाई लेते हुए नीचे आती है। ओहो क्या हुआ? आप लोग मुझे इतना डिस्टर्ब क्यों करते हैं? अब जल्दी बताइए क्या बात है। बहू देख, बिजली का बिल 3000 रुपए आया है, इसलिए अब से एसी थोड़ा संभल कर चलाना और हो सके तो मत ही चलाना। तो क्या मैं अब एसी भी ना चलाऊं? नाराज हो गई। पापा का कहने का मतलब ये नहीं है, पापा तो बस। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो चली अपने मायके। इतना कहकर सेजल कड़क धूप चलती लू के बीचों बीच अपना बैग उठाकर अपने मायके जाने लगती है। बेटा तू खड़ा क्या है, रोक बहू को। अरे नहीं माँ, रहने दो, जाने दो सेजल को। इस बार मैं उसे नहीं रोकूंगा, अब उसे अपनी जिम्मेदारियां समझकर खुद ही रुकना पड़ेगा। इस बार सौरभ सेजल को नहीं रोकता। धूप में ही चल रही लू के बीच सेजल अकेले रास्ते में आगे बढ़ रही थी, पर गुस्से के आगे उसे गर्मी का एहसास नहीं होता और वो अपने मायके के दरवाजे पर पहुंचती है। ये क्या, दरवाजा बंद क्यों है? अभी खटखटाती हूँ। सेजल लगातार दरवाजा खटखटाने लगती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। उफ, एक तो इतनी गर्मी लग रही है, ऊपर से कोई गेट भी नहीं खोल रहा। अभी माँ को फोन करती हूँ, किसी को तो मेरी कदर ही नहीं है। खुद से बड़बड़ाकर सेजल तुरंत अपनी माँ को फोन करती है। हेलो माँ, मैं तब से दरवाजे पर खड़ी हूँ, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? मैं घर आई हूँ। अरे नहीं बेटी, अभी अपने मायके मत आना, अभी हम घर पर नहीं है, तू गर्मी में बिना मतलब परेशान हो जाएगी। अरे लेकिन माँ, मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ, मैं तो अपने ससुराल से झगड़ा करके आई हूँ, अब मैं कहाँ जाऊंगी? सेजल अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन तब तक फोन कट जाता है। ओहो, माँ ने तो फोन ही कट कर दिया। उफ, अब मैं क्या करूँ? वापस ससुराल गई तो क्या मुंह दिखाऊंगी? सेजल परेशान होकर गेट पर खड़ी सोच रही थी, तभी वहाँ कौशल्या आती है। अरे सेजल बेटी, तू बाहर क्यों खड़ी है, घर के अंदर क्यों नहीं जा रही? काकी, माँ तो घर पर है ही नहीं, अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे लेकिन सेजल बेटी, तेरी माँ तो घर के अंदर ही है। अभी मैं उनसे चीनी मांग कर लेकर गई थी और कटोरी में नमक वापस करने आई हूँ। अगर कौशल्या आंटी सच कह रही है तो फिर माँ ने मुझसे फोन पर झूठ क्यों कहा? सच्चाई तो मैं अभी पता लगाऊंगी। ये सोचकर सेजल तुरंत घर के पीछे वाले दरवाजे से घर के अंदर जाती है। घर में चारों तरफ अंधेरा था, लाइट से लेकर पंखे सब बंद थे। सेजल की नजर कमरे में बैठी कविता पर पड़ती है, जो बैठकर रो रही थी। हे भगवान, सब बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं? ना जाने अब क्या होगा, सारी चीजें तहस नहस हो गई है। माँ इस तरह रो क्यों रही हो? आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? पूरे घर की लाइट और पंखे तक क्यों बंद है? इस गर्मी में माँ इस तरह परेशान क्यों है? सेजल कमरे की तरफ आगे बढ़ती है कि तभी श्यामलाल दरवाजे से अंदर आता है। अरे बेटी,
तू कब आई? पापा आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे? अंधेरे कमरे में बैठकर माँ रो क्यों रही है? बेटी हम नहीं चाहते थे कि तू परेशान हो। दरअसल बात यह है कि श्यामलाल चाहकर भी कुछ नहीं बता पाता है और नम आंखों से बगल में रखी फाइल उठाकर सेजल के हाथों में पकड़ा देता है। जब सेजल वो फाइल पढ़ती है तो पापा ये सब कैसे हुआ? इतना ज्यादा बिजली का बिल, घर गिरवी और सारी चीजें, लेकिन हम लोग तो बहुत अमीर है ना, फिर अचानक ये मुसीबत हम पर क्यों? और आप लोगों ने मुझे सब बताया क्यों नहीं? बेटे हम नहीं चाहते थे कि तू हमारी वजह से परेशान हो, और यहाँ तक कि जब तू हर दिन अपना ससुराल छोड़ मायके आती थी तब हमें खुशी नहीं बल्कि इस बात की चिंता होती थी कि कहीं सब कुछ बर्बाद ना हो जाए। हाँ, ऐसा ना हो कि रिश्ते टूट जाएं, बिखर जाएं और आसपास के लोग भी तुझ पर थू थू करें, ताना मारे कि बेटी से ससुराल नहीं संभल रहा है। पापा मम्मी आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी जरूरत में आपका साथ ना दे सकी। काश ये सारी बातें मुझे पहले पता होती। बेटे ये सब छोड़, अब तू वापस अपने ससुराल लौट जा। इस गर्मी में अंधेरे पड़े घर में तू कैसे रहेगी? ये सब जानने के बाद तुरंत मैं अपने ससुराल नहीं जा सकती। आज रात में यहीं रुकूंगी। इतना कहकर सेजल अपने मायके में ही रुकने का फैसला लेती है। समय बीतता है और रात को सभी अपने अपने कमरे में गर्मी में ही सो जाते हैं, लेकिन सिर्फ सेजल के रूम में पंखा चलता है। पूरा घर गिरवी है, बिल भरने तक के पैसे नहीं है। सब जानते हुए भी मैं इतने चैन से कैसे रह सकती हूँ? मैं क्या करूँ अपने परिवार वालों के लिए जिन्होंने मेरी हर फरमाइश पूरी की है? मैं आज उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकती, और फिर सौरभ जी से भी कैसे मदद मांगू? जब मैं उनके परिवार को अपना नहीं मानती तो वो मेरे परिवार को क्यों अपना मानेंगे? सेजल ये सोच रही थी कि तभी उसे बाहर से किसी के बात करने की आवाज सुनाई देती है। इतनी रात को कौन बातें कर रहा है? शायद मम्मी पापा ही परेशान होंगे, चलकर देखती हूँ। इतना कहकर सेजल तुरंत बाहर निकलती है और छुपकर हॉल में बैठे सभी लोगों की बातें सुनने लगती है। हम तो इतने ज्यादा लाचार हो गए हैं कि अब किसी से मदद भी नहीं मांग सकते। आखिर कौन करेगा अब इस कर्जदार की मदद? पापा जी आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं आपके बेटे से कम थोड़े ना हूँ। ये लीजिए कुछ पैसे और बाकी के पैसों का भी मैं इंतजाम कर दूंगा। लेकिन बेटा तुम इस तरह हमारी मदद क्यों कर रहे हो? और फिर तुम भी इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगे? मम्मी जी पापा जी आप लोग परेशान मत होइए। जरूरत पड़ने पर मैं अपनी बाइक भी भेज दूंगा, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूंगा। सेजल से मैं बहुत प्यार करता हूँ और फिर आप लोग भी तो मेरा परिवार ही है ना। छुपकर बातें सुन रही सेजल सौरभ को इस तरह देखकर हैरान रह जाती है। इतनी रात को सौरभ जी मेरे घर मम्मी पापा की मदद करने के लिए आए, और यहाँ तक कि वो अपनी बाइक को भी बेचने को तैयार है। लेकिन एक दिन जब उनकी बाइक पर हल्का सा खरोच आया था तब किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरी बाइक को हाथ लगाया? बेटा अपने गुस्से पर काबू कर। मोहल्ले के बीचों बीच खड़ा होकर इतनी तेज चिल्ला रहा है, गली के बच्चे डर जाएंगे। मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए बाइक है और मैं अपनी बाइक का एक खरोच तक नहीं आने दे सकता। मेरी बाइक मेरे लिए जान से भी ज्यादा प्यारी है। बेटा एक छोटी सी खरोच ही तो है, तू बाइक बनवा लेना या फिर नई खरीद लेना। इतना चीख क्यों रहा है? पापा ये बाइक दादू ने मुझे मेरे बर्थडे पर दिलाई थी और ये दादू की आखिरी निशानी है। मैं इसे कुछ नहीं होने दे सकता। ये मेरे लिए सिर्फ बाइक नहीं दादू की यादें हैं। मैंने सौरभ जी के परिवार के लिए जरा भी एडजस्ट तक नहीं किया, और सौरभ जी अपनी इतनी कीमती चीज को भी मेरे परिवार के लिए दांव पर लगाने को तैयार हैं। ये सोचकर सेजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन सेजल किसी को कुछ कहे बिना अपने कमरे में जाकर सो जाती है। और फिर अगली सुबह माँ सौरभ जी कहाँ हैं? वो देख बेटी वहाँ। सेजल जैसे ही सौरभ को देखती है सेजल दौड़कर सौरभ को गले लगा लेती है। आपने मुझे कभी रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि मैं चाहता था तुम खुद समझो। क्या मतलब है आपका? रिश्ते जबरदस्ती से नहीं बल्कि जिम्मेदारी और प्यार से निभाए जाते हैं। शादी जैसे रिश्ते में रोक टोक नहीं बल्कि प्यार होना चाहिए। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी फीलिंग्स को कभी समझ नहीं पाई, लेकिन अब मैं ये फैसला लेती हूँ कि मैं अपने आप को बदलूंगी, सुधारूंगी और एक अच्छे दामाद की तरह एक अच्छी बहू बनकर रहूंगी। ये फैसला लेकर सेजल मुस्कुराती हुए अपने ससुराल वापस लौट जाती है और जिम्मेदारियों को संभालते हुए समझते हुए जिंदगी जीना शुरू करती है। अरे सुबह से इतने अलार्म क्यों बज रहे हैं? सेजल तुम तो सुबह 11 बजे उठती हो, 7 बजे का अलार्म क्यों लगा रखा है? आज से मैंने जल्दी उठने का फैसला लिया है। इतना कहकर सेजल तुरंत अलार्म बंद करके उठती है और किचन में जाकर चाय बनाती है। मुश्किल है लेकिन सौरभ जी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। सेजल चाय पत्ती और चीनी डालकर चाय उबालकर किचन से निकलती है। तभी मीनाक्षी और मनीष उसे देखते हैं। मैडम ने बना ली सिर्फ अपने लिए चाय, ससुराल की तो जरा सी भी चिंता नहीं। छोड़ो अब क्या ही कहूँ। मम्मी जी पापा जी चाय। बहू तूने हमारे लिए इतनी सुबह उठ के चाय बनाई? हाँ अब ब्लैक टी पीकर मैं अभी बोर हो गई थी तो मैंने सोचा चाय पी जाए। इतना कहकर सेजल सभी को चाय पिलाती है और फिर घर के कामों में लग जाती है। फिर दोपहर को
मैं अकेले कमरे में एसी ऑन करके बैठूंगी तो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा। एक काम करती हूँ, हॉल में सभी के साथ बैठकर बातें करती हूँ, गर्मी भी कम लगेगी और बिजली भी बचेगी। ये सोचकर सेजल तुरंत हॉल में जाती है और अपने सभी परिवार वालों के साथ बैठती है। अरे बहू, आज हमारे साथ गर्मी कम है क्या, जो तुझे आज एसी की हवा नहीं खानी? हाँ भाभी, आज हम आप लोगों के साथ क्यों बैठी हैं? क्यों नहीं बैठ सकती? मेरी मर्जी, मैं कहीं भी बैठूं। क्या कह रही हो तुम बहू? सेजल, अपने गुस्से पर काबू कर। तू दोबारा लोगों को उल्टे जवाब नहीं दे सकती। नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं, बस ऐसे। और बताइए, आपका सर दर्द कैसा है? इस तरह सेजल अपने गुस्से को काबू कर जिम्मेदारियों को संभालने की कोशिश करती है। तभी एक दिन जब सेजल सभी को खाना खिला रही थी। ये लीजिए, आज मैंने आप सभी के लिए खुद इंटरनेट से देखकर अपने हाथों से खाना बनाया। चक्कर बताइए कैसा बना है? वाह बहू। अरे लेकिन भाभी, आज ऐसा क्या हो गया जो हमें ये बेस्वाद खाना खाना पड़ेगा? आयुष, तू ये क्या कह रहा है? यही कि आसमान धरती पर आ सकता है, लेकिन भाभी के हाथों का स्वाद कभी सुधर नहीं सकता। वो जली रोटी और कच्चे आलू खाने को मिलेंगे हमें। अब आदत इतनी जल्दी कहाँ सुधरती। सेजल को बहुत तेज गुस्सा आता है और सेजल एक बार फिर अपना बैग पैक करके घर से बाहर जाने लगती है। आज के बाद मैं यहाँ आऊंगी ही नहीं। ये लोग कभी मेरी कदर नहीं कर सकते। मेरे मायके वाले ही मेरे अपने हैं। आज से मैं वहीं। तभी सेजल अचानक रुक जाती है और घर की दहलीज लांघते वक्त उसे एहसास होता है कि नहीं, मैं इस बार इस तरह रिश्तों से भागकर नहीं जा सकती। सौरभ जी ने मेरे परिवार के लिए कितना सब कुछ किया और मैं उनके लिए चंद बातें तक नहीं सुन सकती। ये सोचकर सेजल अपने पैर पीछे कर लेती है और तुरंत अपने कमरे की तरफ जाती है। ये अचानक बहू को क्या हो गया? कभी ना रुकने वाली बहू आज खुद से कैसे रुक गई? माँ, जरूर कोई बड़ी बात है। भाभी दिन पर दिन खुद को सुधारने की कोशिश कर रही हैं। कभी बिजली बचाकर तो कभी आप सबके लिए चाय बनाकर। हाँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो, ये बहुत अच्छी बात है कि बहू अपनी जिम्मेदारियां समझ रही और अब शायद दोबारा वो मायके और ससुराल के झंझट में ना आए। सेजल का बदलता रूप देखकर सभी बहुत खुश हो रहे थे। वहीं कमरे में सेजल उदास बैठे सौरभ के पास जाती है। क्या हुआ? तुम अपने मायके जा रही थी ना? हाँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरा प्यार तो आप हो और फिर मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अरे क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि मैं अपने मायके नहीं जा रही। आखिरकार आपका पीछा इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ूंगी। क्या सच्ची? हाँ, और नहीं तो क्या। अब सेजल और सौरभ बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं और इस तरह धीरे धीरे सेजल अपने ससुराल की हर एक जिम्मेदारी समझती और संभालती है। इन सब में एक साल बीत जाता है और दोबारा गर्मी आ जाती है। दीदी, गिनती आपसे ही शुरू करनी पड़ेगी। गर्मी आ गई, अब भाभी फिर अपने मायके के चक्कर काटेंगी। अगली बार तो भाभी एक हफ्ते में 4 दिन मायके गई थी, इस बार देखते हैं कितने दिन जाती है। मेरे ख्याल से तो भाभी इस बार पूरे हफ्ते ही मायके में रहेंगी, क्योंकि गर्मी भी तो ज्यादा है। मोहल्ले के बच्चे से लेकर बूढ़ों तक ने सेजल के मायके के चक्कर काटने की आस लगा रखी थी। देखो देखो, अब दोबारा मीनाक्षी जी की बहू बुलेट ट्रेन बनेगी। अरे बुलेट नहीं, एक्सप्रेस बनेगी, एक्सप्रेस। चुटकी में अपने मायके और चुटकियों में अपने ससुराल। और बेचारा पति उसकी पूंछ बनकर उसके पीछे पीछे डोलेगा। सभी एक ही चीज सोच रहे थे, लेकिन इस बार चीजें थोड़ी हटकर थी। सेजल अपने मायके तो जाती है, लेकिन सौरभ के साथ। सेजल, इस गर्मी फिर तू अपने ससुराल से गुस्सा होकर आ गई? नहीं माँ, इस बार मैं आई तो जरूर हूँ, लेकिन गुस्सा होकर नहीं, बल्कि सौरभ जी के साथ आपकी दवाइयाँ और जरूरत का सामान लेकर। हाँ मम्मी जी, और पता है आपको, ये मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेकर आई है, वरना हर साल तो मैं पीछे से चिल्लाता रह जाता था, मुड़कर देखती तक नहीं थी। अच्छा तो लगता है मेरी बेटी अब सुधर रही है। माँ, सुधर नहीं रही हूँ, बल्कि अपनी जिम्मेदारियां समझ रही हूँ। अच्छा, अब ये सैंडल पहनकर बताइए कैसी लगी आपको? और पिताजी कहाँ हैं? मैं उनके लिए शर्ट लाई हूँ। इस गर्मी में सेजल के मायके जाते ही घर में रौनक आ जाती है। सेजल अपनी मम्मी पापा को गिफ्ट देकर समय बिताकर शाम तक अपने ससुराल लौटती है और फिर अगले दिन। बहू, अभी कल ही तूने इतना सारा पार्सल मंगवाया था, फिर ये नए पार्सल क्यों? मम्मी जी, ये मेरे नहीं बल्कि आपका पार्सल है। मैंने आपके लिए गर्मी में पहनने के लिए एक प्यारा सा सूट ऑर्डर किया था। क्या मेरे लिए? लेकिन क्यों बेटा, आज तो कुछ है भी नहीं। हाँ, तो आप भी तो मेरी माँ है ना, और माँ को तोहफे देने के लिए किसी चीज का होना जरूरी थोड़े ना है। सेजल की बातें सुनकर सभी मुस्कुराते हैं। तभी मनीष वहां आता है। अरे क्या बात है, आज सास बहू में बड़ा प्यार नजर आ रहा है, बड़ा गिफ्ट दिया जा रहा है। मैं किसी को दिखाई नहीं देता क्या? अरे पापा जी, मैं आपके लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर आई हूँ। अरे स्पेशल गिफ्ट? क्या है ये गिफ्ट बहू, जल्दी दे। पापा जी, आपको चाय में चीनी डालते वक्त पता नहीं चलता ना चीनी कितनी चम्मच है, इसीलिए मैं आपके लिए ये एक्स्ट्रा पावर वाला डबल बैटरी चश्मा लेकर आई हूँ। अब आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा। बहू, अब शुगर के साथ तेरे पापा जी भी कंट्रोल में रहेंगे। वाह, क्या गिफ्ट दिया है।
सेजल की बातें सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और मनीष भी मजाक को समझकर मुस्कुरा उठता है। इस तरह सेजल सभी को खुश रखने लगती है। फिर एक दिन सेजल के मायके वाले सेजल के ससुराल आते हैं। मम्मी पापा आप यहाँ? बेटी ये मिठाई खा, आज हमारा बिजनेस फिर से नंबर 1 पर आ गया है और इन सब की वजह कोई और नहीं बल्कि सौरभ है। लेकिन वो कैसे? हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद सौरभ ने ही हमारा साथ दिया और साथ ही उसके दोस्तों ने मिलकर मेरे बिजनेस को ऑनलाइन करके हमें कामयाबी की राह दिखाई। हाँ, आज हम दोबारा इस मुकाम पर खड़े हैं तो सिर्फ सौरभ और उसके दोस्तों की मदद की वजह से। सच कहा है किसी ने, दामाद किसी बेटे से कम नहीं होता। थैंक यू सौरभ बेटा, थैंक यू। अरे एक तरफ बेटा भी कहती है और दूसरी तरफ थैंक यू भी कह रही है मम्मी जी। बेटे का फर्ज होता है अपने परिवार की खुशियों में शामिल होने से लेकर मुसीबत में साथ देना। सच में आज मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं है कि मेरा कोई बेटा नहीं है। इतना कहकर श्यामला और कविता पहली बार सौरभ को गले लगाते हैं और एक बार फिर पूरा परिवार खुशी के आंसू रो पड़ता है। और फिर अगले दिन चांदनी रात में छत पर। पता है सौरभ जी, पहले मुझे लगता था कि मेरा मायका ही मेरे लिए सब कुछ है। अरे अच्छा, तो अब क्या लगता है? ससुराल तुम्हारे लिए सब कुछ है? नहीं, बल्कि आप ही मेरे लिए सब कुछ है और जहाँ आप हैं वहीं मेरी खुशियाँ भी। इतना कहकर सेजल सौरभ को गले लगाती है और फिर इस तरह सेजल अपने परिवार के लिए खुद को बदलती है, साथ ही रिश्तों को खुशियों और प्यार की डोर से बांधती है। अरे भाई ये लीजिए इस महीने का बिजली का बिल। अरे काका, अब तो पूरे पसीने से लथपथ हो गए हैं। अरे हाँ तो बेटा, बाहर गर्मी ही इतनी है। गर्मी में हवाएं भी इतनी गर्म है कि सहा नहीं जा रहा है। लेकिन अब हम जैसे गरीबों को काम से कहाँ छुट्टी मिलती है। अरे रुकिए काका, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। पूरा परिवार भले मिडिल क्लास था लेकिन दिल अमीरों से भी ज्यादा बड़ा था, इसलिए आयुष तुरंत रमेश को पानी पिलाता है और बिल लेकर घर के अंदर आ जाता है।